फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी, यानी कि एथनिक यानी कि लोग यानी कि उनका कल्चर और उस मेथड को यूज़ करेंगे। तो उनके कल्चर को हम क्या करेंगे, जानेंगे। हम इस मेथड में देखते हैं कि लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, ठीक, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग कैसे एक्ट करते हैं, तो उसकी स्टडी होती है। तो इट लिटरली मीन्स द लिव मेथड्स दैट पीपल यूज ऑन डेली बेसिस टू अकम्पलिश their डेली लाइफ्स। तो फिनोमिनोलॉजी में हम फोकस करते हैं पीपल के थॉट्स पे, या पे हम पीपल एक्चुअली में क्या करते हैं उनके एक्शंस पे फोकस करते हैं। तो हेरोल्ड गर्फिंकल जो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिस्टमाइज्ड किया इस मेथड को इन इस बुक, इन इस पब्लिकेशन स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, ये कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ये सोसाइटी की मान्यताएं होती है एंड लोग कहते भी है कि वो मानते हैं, बट अगर एक्चुअल में आप अगर नॉर्म कभी ब्रेक करो तो आपको रियलिटी पता चलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आप सबका बिलीव है कि यू डोंट बिलीव इन योर कास्ट सिस्टम, ओके, तो ये आपकी मान्यता है, बट एक्चुअल में अगर आप नॉर्म तोड़ो, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करो या आप बात छेड़ दो अपने घर पे कि वी वांट टू मैरी अ पर्सन ऑफ डिफरेंट कास्ट, तो आपको सडनली एक्शंस मिल जाएंगे। पीपल विल डिसएग्री विथ यू, योर फैमिली मेम्बर्स विल डिसएग्री विथ यू। तो एक्चुअल में आप जो सोचते हो एंड आप जो करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ये एथनो मेथोडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, नॉर्म्स को ब्रेक करके डिफरेंट सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करते हैं, उससे पता चलता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो इट एग्जामाइंस मेथड्स एंड प्रोसीजर दैट पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट एन अकाउंट फॉर द सोशल वर्ल्ड। तो हम उसी मेथड्स को यूज़ करते हैं जो लोगों ने जो नॉर्म बनाया है, तो उसी को हम जाके कन्वर्जेट करते हैं। फिर उसी रूल को ब्रेक करके हम पता लगाते हैं कि लोग जो क्या क्या एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। इट रिजेक्शन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ रियलिटी। तो वर्ड ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव व्यू रियलिटी ऑब्जेक्टिव व्यू को रिजेक्ट करता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सोसाइटी में आपकी फैमिली में आके कुछ टेस्ट करूँ तो यहाँ पे कुछ और आंसर होगा, दूसरी जगह पे कुछ और रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सब किसी का एक रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ पे रिपोर्टर अगर इंटरव्यू लेने आया और एक नॉर्मल आपका कोई फ्रेंड इंटरव्यू लेने आया, तो अलग अलग रिस्पॉन्सेस के चांसेस है, राइट, बिकॉज डिफर करता है सिचुएशन पे। सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज देयर आर टू सेंट्रल आइडियाज़ टू एथनोमेथोडोलॉजी। एक है इंडेक्सिकलिटी, यानी कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। सेम क्वेश्चन को आपको डिफरेंट सिचुएशन में डालोगे तो उसके आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ऑर्डर डजन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन बट इट्स क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स थ्रू कन्वर्जेशन प्रोसेस। तो कोई भी ऑर्डर है तो वो इंडिविजुअल खुद क्रिएट करता है बाय कन्वर्जेशन प्रोसेस, ठीक है। खुद से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता है, लोग ही क्रिएट करते हैं। तो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट को लगता था कि मैन जो है वो कल्चर के हिसाब से एक्ट करता है, यानी कि सोसाइटी उस एक्सटर्नली काम करती है और उसकी वजह से मैन रिएक्ट करता है। बट गर्फिंकल कहते हैं कि मेंबर्स गिव मीनिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। लोग सिचुएशंस को मीनिंग देते हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना वर्ल्ड रेदर देन बीइंग शेप्ड बाय इट, ठीक है। तो ये लोग की एक्शंस काम आती है, लोग अपने हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों स्ट्रक्चर को ये कंबाइंड व्यू में देखते हैं। सोशल वर्ल्ड क्या है, तो इंटरप्रिटेशन है, कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स ऑफ इट्स मेंबर। तो अकाउंट क्या है, द वेज इन विच एक्टर्स एक्सप्लेन स्पेसिफिक सिचुएशंस, ठीक है। आप लोगों को पर्टिकुलर सिचुएशन दे दो और उस सिचुएशन में लोग का क्या रिएक्शन है या फिर वो क्या आपको बताते हैं, तो वो अकाउंट है। जब ये अकाउंट से ही क्या बनता है, सोशल ऑर्डर बनता है, सोशल वर्ल्ड बनता है। देखिए, वो अलॉट अटेंशन टू एनालाइज पीपल अकाउंट्स, ठीक है। जैसे अभी एक फैमिली में जाके मैंने देख लिया कि इनका क्या है, इस कोई पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन पे इनके क्या बिलीव्स है, तो ये पूरा एक अकाउंट हो गया। अभी इस पर मैं क्या करूँगी, अपने मेथड्स यूज़ करके फाइंड आउट करूँगी कि ये एक्चुअल में ये राइट है कि नहीं है। एंड रिपोर्ट्स ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडीज आर ऑल्सो अकाउंट्स, ठीक है। तो ये एथनो मेथोडोलॉजी हेल्प करता है इन स्टडिंग कोर्ट रूम्स, हॉस्पिटल एंड असाइलम। जब हम हॉस्पिटल मेंटल असाइलम्स में स्टडी करते हैं तब एथनो मेथोडोलॉजी बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज लोग बोलते हैं कुछ और एंड देन एक्चुअल सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करते हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये मेथड काम आता है टू अंडरस्टैंड दी एग्जैक्ट रियलिटी। क्रिटिसिज्म यही है कि इसका कोई गोल नहीं है, ठीक है। इसमें हम कोई गोल, स्पेसिफिक गोल तक नहीं पहुँचते हैं। गुडनर कहते हैं कि दे इग्नोर द फैक्ट दैट इंटरेक्शंस एंड रियलिटी आर शेप्ड बाय डिफरेंशियल पावर रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो जो भी इंसान जैसे भी रिएक्ट करता है, जो भी एक्शंस लेता है, तो वो शेप क्यों होता है, वो अपने पावर के हिसाब से करता है। तो पावर रिलेशंस को ये एथनो मेथोडोलॉजी स्टडी नहीं करता, जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर गुडनर। देन इट कुड नॉट रिजॉल्व डायलेमा ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ये भी डायलेमा में है, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा ये पता नहीं है। डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। मैं नॉर्म्स ब्रेक करती हूँ बट उस टाइम पे मैं कैसे सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, तो ये एबिलिटी पूरा
एक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ आई एम अ रिसर्चर तो मैं कैसे, मेरा सब्जेक्टिव रहेगा, मैं अपनी वैल्यूज़ ऐड करूँगी तो अगेन ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। तो क्रिटिसिजम्स भी है, बट आई होप यू आर क्लियर विद दिस concept, and if you have any doubts let me know in the comment section below. Thank you for watching.